ये कहानी एक ऐसे डरावनी मीम की है जिसे आपको वक्त रहते अपना डर बताना है, नहीं तो ये आपको मार देगा। कहानी की शुरुआत एक कैंपस के कमरे से होती है जिसमें दो लड़कियां ग्रीस और जूई कंप्यूटर पर कुछ तस्वीरें दिख रही हैं। तभी डैरन नाम का एक लड़का उनके कमरे में आता है और उन्हें पार्टी ज्वाइन करने को कहता है, पर जूई उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। तभी कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक पॉपअप विंडो आती है जिस पर लिखा होता है, भूतों के साथ ग्रीस के लिए हैलोवीन पार्टी। अब जूही ग्रीस को बताती है कि उसने सुना है कि ये एक डरावना मीम है, इसमें 30 सेकंड पूरे होने से पहले अपना डर लिखना होता है, लेकिन अगर कोई 30 सेकंड के अंदर अपना डर नहीं लिखता तो उसे एक डरावनी चुड़ैल दिखती है और उसकी मौत हो जाती है। ग्रीस अब अपना डर स्पाइडर लिख देती है और वो मीम चला जाता है। अब जूही ग्रीस को अपना डर बताती है कि उसे पिग पीपल से डर लगता है क्योंकि उसका छोटा भाई हमेशा हैलोवीन को पिग का मांस लगाता है और उसे डराता है। अब जूही के फोन पर वही डरावना मीम आता है, पर वो 30 सेकंड के अंदर अपना डर नहीं लिखती, जिसके बाद स्क्रीन पर लिखा आता है कि तुम जल्द ही अपने डर से मिलोगी। दोनों लड़कियां इसे एक मजाक समझती हैं और गाड़ी लेकर मार्केट चली जाती हैं। ग्रीस को किसी काम से जाना था तो वो जूही को एक मॉल के बाहर छोड़ देती है। जूही एक कपड़ों के शोरूम में जाती है जहां उसके फोन पर एक अजीब सी इमेज आती है जिसे देखकर वो डर जाती है। फिर वो जल्दी से सीसीटीवी कैमरा देखती है जिसमें उसे एक पिग पीपल नजर आता है। वो डर कर वहां से भागती है, पर शोरूम ज्यादा रात होने के कारण लॉक हो चुका था। अब वो एक जगह छुप कर बैठती है, पर वो पिग पीपल उसे ढूंढ कर मार देता है। जब ग्रेस को उसकी मौत के बारे में पता चलता है तो वो बहुत रोती है। कुछ दिन बाद एक कैफे में एक कपल ग्रीस को जूही की मौत के क्राइम सीन की फोटो फोन में दिखाता है, जिसे देखकर ग्रीस शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उस फोटो में एक पिग मास्क था। अब कहानी 3 हफ्ते बाद शुरू होती है। एक लड़की सुबह ग्रीस को नींद से उठाती है और उसे क्लास में चलने को कहती है। ग्रीस मना कर देती है। फिर ग्रीस कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में स्पेंसर नाम के लड़के को मिलने जाती है जो एक जाना माना हैकर था। वो जूही की मौत और डरावने मीम के बारे में उसे बताती है। स्पेंसर कहता है ये मीम एक वायरस है। ग्रीस पूछती है कि उसे मेरा नाम कैसे पता चला। स्पेंसर बताता है ईमेल स्कैनिंग से। फिर स्पेंसर मीम के बारे में कंप्यूटर से जानकारी इकट्ठी करता है। वो ग्रीस को बताता है कि ये मीम बनाने वाला बंदा बहुत शातिर है, वो हम सभी से बहुत स्मार्ट है। अब स्पेंसर जूही का कंप्यूटर देखना चाहता था। ग्रीस उसे अपने साथ उसी कमरे में ले आती है जिसमें जूही का कंप्यूटर था। तभी ग्रीस अपनी खुली अलमारी को देखती है जिसकी किसी ने तलाशी ली थी। उसे लगता है कि ये काम पुलिस का है। तभी वहां डैरन आता है जो ग्रीस को कहता है कि उसे जूही की मौत का दुख है। तभी कंप्यूटर पर वही मीम आता है और इस बार डैरन का नाम है। ग्रीस और स्पेंसर के कहने पर वो अपना डर डालने की कोशिश करता है, पर सफल नहीं हो पाता। इस पूरी घटना की रिकॉर्डिंग स्पेंसर अपने फोन से करता है। इसके बाद डैरन ग्रीस और स्पेंसर का मजाक उड़ाकर वहां से चला जाता है। अब ग्रीस और स्पेंसर बाहर आते हैं। स्पेंसर ग्रीस को बताता है कि वो और डैरन स्कूल तक साथ में पढ़े हैं और डैरन को लंबे आदमी से डर लगता है क्योंकि एक बार वो खेल रहे थे कि एक लंबा आदमी उसे किडनैप करने की असफल कोशिश करता है, जिस वजह से डैरन आज तक लंबे आदमियों से डरता है। इसके बाद डैरन अपनी क्लास में बैठा था और जब वो बाहर देखता है तो उसे कुछ अजीब सा दिखता है। वो अपने फोन से जूम करके उसी तरफ एक फोटो लेता है जिसमें उसे वही लंबा आदमी नजर आता है जिसने उसे किडनैप करने की कोशिश की थी। डैरन डर जाता है और वो आ रहा है, वो आ रहा है चिल्लाता है। बाकी स्टूडेंट्स उससे पूछते हैं कि कौन आ रहा है, पर वो क्लास से बाहर भाग जाता है। इसके बाद डैरन एक जगह खाना लेने लगता है कि वो फिर से उसी लंबे आदमी को देखता है और डर के कारण मर जाता है। दूसरी तरफ स्पेंसर क्रिस को फोन करके अपने पास बुलाता है और उसे बताता है कि वो वायरस यानी मीम खुद को आगे फॉरवर्ड करता है। आगे वो बताता है कि ये वायरस किसी भी रैंडम कनेक्ट को ईमेल भेजता है। वो ग्रीस को एक ईमेल दिखाता है जिस पर वायरस आया था। ग्रीस उस ईमेल को देखकर कहती है कि ये ईमेल तो डैरन की सौतेली माँ का है जो 2 साल पहले मर चुकी थी। फिर स्पेंसर उसे फोन से रिकॉर्ड की गई वीडियो दिखाता है और जब वो एक जगह कंट्रास्ट कम करता है तो एक शेप दिखाई देती है। स्पेंसर कहता है कि ये शेप एक पहेली की तरह है और इस शेप का मतलब है शैतान। अब फिर स्पेंसर उसी वीडियो को एक और जगह रोककर कंट्रास्ट कम करता है तो एक अजीब सी इंसानी शेडोस दिखती हैं। तभी एक लड़का उन्हें डैरन की मौत के बारे में बताता है। अब स्पेंसर और ग्रीस फिर से जूही के कमरे में जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस मीम का कनेक्शन जूही के कमरे के साथ हो सकता है।
पर इस बार भी ग्रीस की अलमारी को किसी ने छेड़ा था। अब स्पेंसर उस अलमारी में आकर उसे चेक करता है और जमीन पर वेट फेंकता है कि तभी कंप्यूटर पर वही मीम आ जाता है और इस बार ग्रीस का नाम होता है। स्पेंसर कहता है कि मीम का कनेक्शन जमीन से जुड़ा है, जो कोई भी कंप्यूटर के पास होता है उसका नाम मीम में आ जाता है। ग्रीस जल्दी से अपना डर डालने लगती है पर माउस काम नहीं करता। स्पेंसर जल्दी से माउस को फिर से प्लग करता है पर अब कीबोर्ड काम नहीं करता। स्पेंसर फिर जल्दी से कीबोर्ड को अनप्लग करके उसे प्लग करता है। इस बार घबराहट के कारण ग्रीस नीचे गिर जाती है। वो जल्दी से उठकर अपना डर डाल देती है और बच जाती है। अब वो जमीन को चेक करते हैं और उन्हें ईंटों में कुछ गड़बड़ लगती है। इसके बाद वो कॉलेज की लाइब्रेरी में जाकर कॉलेज के पुराने नक्शे देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये कॉलेज पहले ग्रेसन हाउस था, जहाँ बच्चों का हॉस्पिटल था और जहाँ बैलून बेबी रहते थे। दरअसल बैलून बेबी वो बच्चे थे जिन पर 80 के दशक में केमिकल लीकेज का असर हुआ था। ये बच्चे अब नॉर्मल थे और अपना चेहरा छुपा कर रखते थे। फिर ग्रीस और स्पेंसर वहां से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म और एक एल्बम लेकर आते हैं। वो अपने कमरे में वापस आकर इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को देखते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में एक डॉक्टर जिसका नाम अर्थर था, वो केमिकल लीकेज के बारे में बताता है कि कैसे केमिकल के पानी में घुल जाने से इंसानी बच्चों पर इसका असर पड़ा। इसी बीच स्पेंसर को अपने लैपटॉप में कुछ मिलता है। दरअसल वो ही मीम उसके लैपटॉप को स्कैन करने की कोशिश कर रहा था। स्पेंसर कहता है कि स्कैन हो जाने के बाद वो उसे किल कर देगा, क्योंकि वो देखना चाहता था कि ये मीम कैसे काम करता है। अब ग्रीस की नजर एल्बम की एक फोटो पर पड़ती है जिसमें एक बैलून बेबी कंप्यूटर चला रहा था। अब उनका शक बैलून बेबी पर जाता है। फिर स्पेंसर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वाले डॉक्टर का नंबर गूगल से पता करता है और वो दोनों उसके घर पहुंच जाते हैं। डॉक्टर की वाइफ उन्हें बैलून बेबी के बारे में काफी चीजें बताती हैं। वो कहती है कि जब वो बच्चे बड़े हो गए थे तो शैतान बन गए थे, क्योंकि वो अपनी हालत के लिए पूरे शहर को जिम्मेवार मानते हैं। स्पेंसर उसे परछाई वाली तस्वीर दिखाता है पर वो कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं जिसकी हालत काफी खराब थी। वो बोल भी नहीं सकता था, वो एक पैड पर टाइप करता था, फिर उसका कंप्यूटर वही बोलता था जो वो टाइप करता था। जब स्पेंसर उसे परछाई वाली फोटो दिखाता है तो उसे अटैक पड़ता है और वो अपने पैड पर LLL टाइप करता है। जिसके बाद डॉक्टर की वाइफ उन्हें बाहर जाने को कहती है। फिर वो ग्रीस को जाते समय एक ताबीज देती है जिसे ग्रीस अपने पास रखती है। इस बीच जब स्पेंसर ग्रीस के साथ था तो उसके दोस्त उसका लैपटॉप यूज करते हैं। दरअसल स्पेंसर अपना लैपटॉप वही भूल गया था। जब स्पेंसर वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसके दोस्तों ने उसका लैपटॉप यूज किया था। वो उनसे वायरस के बारे में पूछता है जिस पर उसके दोस्त कहते हैं कि मीम आया था, हमने मीम को अपना डर बताया, फिर सेव्ड लिखकर आता है। फिर स्पेंसर अपना लैपटॉप चेक करता है तो उसे पता चलता है कि अब वायरस गैरेट को अपने आप फॉरवर्ड हो चुका। इधर गैरेट एक घर में अपने दोस्तों के साथ हेलोवीन पार्टी शुरू करने वाला ही था कि तभी स्पेंसर वहां आ जाता है। स्पेंसर पूछता है कि क्या तुमने अपना ईमेल चेक किया? वो कहता है नहीं, मेरा फोन ऊपर कमरे में पड़ा है। अब स्पेंसर अपने लैपटॉप में उसका ईमेल डालता है और उसे पासवर्ड टाइप करने को कहता है पर एंटर दबाने को मना करता है। गैरेट पासवर्ड टाइप करता है पर साथ में एंटर भी दबा देता है। अब वही मीम फिर से आ जाता है और उसमें गैरेट का नाम होता है। स्पेंसर उसे जल्दी से अपना डर लिखने को कहता है। गैरेट जल्दी जल्दी अपना डर लिखता है। अब गैरेट के दोस्त स्पेंसर को कहते हैं कि तुमने हमारे दोस्त से अच्छा मजाक नहीं किया। दरअसल वो लोग मीम को मजाक समझते हैं और स्पेंसर को पकड़ लेते हैं। गैरेट उसका लैपटॉप ऑन करता है कि तभी वही मीम स्पेंसर के लैपटॉप में आ जाता है और इस बार उस मीम में स्पेंसर का नाम था। स्पेंसर लैपटॉप में अपना डर लिखना चाहता है पर गैरेट के दोस्त उसे नहीं छोड़ते। वो चुड़ैल देखना चाहते थे जो 30 सेकंड के बाद आती थी। 30 सेकंड पूरा होने के बाद चुड़ैल आती है। फिर लिखा आता है स्पेंसर तुम अपने डर से जल्दी मिलोगे। अब स्पेंसर वहां से चला जाता है और ग्रीस को फोन करता है पर उसका फोन बंद था। इसके बाद कोट नाम का लड़का जो गैरेट का दोस्त था वो टॉयलेट में जाता है जहां उसे एक अजीब सी डॉल मिलती है। अंदर कोट को पाइप्स में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और जब वो पोर्ट में देखता है तो एक डरावने चेहरे वाली लड़की दिखती है जिसे देखकर वो जोरों से चिल्लाता है। ग्रीस नहाते हुए अपने फोन को चेक करती है तो वो स्पेंसर के मैसेज पढ़ती है। वो स्पेंसर को फोन करके कहती है कि वो जल्दी उसके पास आ रही है पर तभी ग्रीस को कोई डरावना चेहरा दिखता है जिसे देखकर वो डर जाती है और वहां से भाग जाती है। उधर स्पेंसर भी अपने कमरे में किसी को देखता है और बाहर की तरफ भागता है। फिर दोनों भागते भागते एक दूसरे से मिलते हैं और टनल सिस्टम में एंटर कर जाते हैं। फिर टनल्स में अचानक अंधेरा हो जाता है और वो अंधेरे में ही आगे बढ़ते हैं। इस तरह वो बैलून्स बेबी के हॉस्पिटल में आ जाते हैं
जो पहले इसी जगह हुआ करता था, जहां उन्हें एक बैलून बेबी भी दिखता है जो काफी बड़ा हो चुका था, जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं और फिर से भागते हैं। आगे जाकर वो बैलून्स बेबी की पेंटिंग्स देखते हैं जिनमें बर्ड्स बने हुए थे। ग्रेस को लगता है कि बैलून बेबीज भी बर्ड्स की तरह आजाद होना चाहते हैं। अब उन्हें बैलून बेबीज दिखते हैं। वो स्पेंसर को पकड़ लेते हैं, पर ग्रेस बहुत तेज भागती है और अपने कमरे में जाकर उसी अलमारी में ईंटों को तोड़ देती है। फिर वहां से एक लाइट निकलती है और वो बैलून बेबीज गायब हो जाते हैं। इसके बाद ग्रेस डॉक्टर के घर जाती है और उसकी वाइफ को बताती है कि हमने बैलून बेबीज को आजाद कर दिया, अब वो हमें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। पर डॉक्टर की वाइफ कहती है कि जे तुमने गलत किया, तुम्हें क्या पता कि उन्हें क्यों कैद रखा था, अब पूरा शहर मरेगा। उसकी बातें सुनकर ग्रीस शॉक्ड हो जाती है। अब आखिर में ग्रीस एक प्लेन पर होती है कि अचानक सभी पैसेंजर्स के सामने वही मीम आ जाता है। बस यही कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी में बैलून बेबी के ग्रुप को हैलोवीन पार्टी कहा गया है क्योंकि उनके चेहरे नॉर्मल नहीं थे, जिस कारण वो अपना चेहरा पूरा साल छुपा कर रखते हैं। कहानी में कई चीजों के जवाब अभी भी बाकी हैं जो शायद इसके अगले पार्ट में रिवील होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।